जी, मैं मौजूद हूँ रेड जोन के अंदर, जहाँ तहलका केस इंकशाफात हुए हैं और प्रोग्रेस हुई है इस केस में, जहाँ पर जो है सरदार अब्दुल रहमान खैतरान को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको सलाखों के पीछे भेज दिया गया है, जबकि एफआईआर जो है वो नामालूम अफराद के खिलाफ काटी गई है। इसके अलावा जो खान मोहम्मद मरी के बाकी 6 बच्चे हैं उनको बाजियाब कर लिया गया है और वो लेवीज कोहलू की हिरासत में है, जिनको यहाँ कोयटा इस एहतजाजी धरने में लाया जाएगा, तब ये एहतजाजी धरना ख़त्म किया जाएगा। और उनकी जो बीवी हैं गिरानाज, वो भी बाजियाब हो चुकी हैं। और जो यहाँ पर लाश थी, जिसको जो है पहले गिरानाज समझा जा रहा था, उसके बाद उनको जो है उनकी बेटी समझा जा रहा था, वो किसी और बलोच खातून की है, जिनका जो है डीएनए टेस्ट के लिए उनको भेज दिया गया है और डीएनए रिपोर्ट्स के बाद पता चलेगा कि उनकी शिनाख्त क्या है। इसके अलावा 2 बच्चे खान मोहम्मद मरी के शहीद हो चुके हैं, जबकि 6 बच्चे जो है बाजियाब हो चुके हैं। मजीद अपडेट्स लेते हैं नेमतुल्लाह मरी साहब से कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। सर, दरअसल बात यह है कि रात को डिप्टी कमिश्नर डीआईजी पुलिस और डीसी आपका क्वेटा ये आए हमारे साथ, रात 2 बजे हमारे साथ मुज़ाकरात किया। तो हमने उनको बताया कि पहले आपने नामालूम एफआईआर काटा है, तो आपको पता भी है कि मुल्जिम कौन है और ये कत्ल किसने किया है, फिर भी आपने ये काम किया। और दूसरी बात, फिर उन लोगों ने हमें यकीन दिलाने कराया कि वापस दोबारा एफआईआर काटेंगे, आप जब तक नामजद खुद करोगे, जो खान मोहम्मद मरी है वो खुद आके नामजद करेगा, हम एफआईआर उनके ऊपर काटेंगे। दूसरी बात जो है, बिल्कुल उनके बच्चे और अहलिया बाजियाब हो चुके हैं, क्यूआरएफ के तहवील में हैं और वो कोयटा कोलू से बारकान से यहाँ कोयटा पहुँचा देंगे। यहाँ पे धरने में इनको लाएंगे तो लोग भी देखेंगे, जो हमारे साथ शामिल हैं वो ही भी देखेंगे, फिर हम अगला लाएमल भी तय कर लेंगे। सुनने में आ रहा है सरदार अब्दुल रहमान खैतरान गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन हमने तो खुद उनको अपने आंखों से नहीं देखा, क्योंकि ये जो है एस्टेब्लिशमेंट की और ये इनकी पॉलिसी भी हो सकती है, क्योंकि सूबाई वजीर भी हैं इस टाइम मौजूद हैं। और दूसरी बात यह है कि जो 17 साल की बच्ची, जिसको बलोच है या किसी कौम से ताल्लुक हो, वो इंसान तो है, इंसानियत तो है। ये एक और इशू भी खड़ा हो गया है कि गरीब को बेचारे को शहीद करना, और इनकी लावारिस लोग निजी जेल घरों में बने हुए हैं। सिर्फ ये एक नहीं है, इसके घरों में हजारों लोग हैं। इस तरह के सरदार ये जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए हुए हैं, इन्हीं के घर में ये बाहर से इनको ला के इन्हीं को दे देते हैं और ये इनको शहीद किया जाता है। अभी इस बेचारे का क्या होगा? हम अपना तो चलो, खान मोहम्मद के घर वाले तो ये खो गए हैं, ये लेकिन इनकी अहलिया कौन है? ये घर किसकी बेटी है? ये हम सब की बहन है। जो भी हो, हम इंशाल्लाह इनके साथ भी हैं, जो हुआ हम करके रहेंगे। खान मोहम्मद साहब अभी जेएटी में पेश हो गए हैं, थोड़ी देर बाद वापस ये भी आएंगे। फिर अगला अपना दोस्तों के साथ जो जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया, हम अपना अगला लाएमल फिर बता देंगे। जब तक एफआईआर मुल्जिमों का नाम न दिया गया, जब तक हम यहाँ पे बैठे हैं, फिर देखा जाएगा इंशाल्लाह। ये तो मैयत है, हमें इनको दफन भी करना है होगा, आखिर इंसानियत है, लेकिन पता नहीं हम किस मुल्क में रह रहे हैं, यहाँ इंसानियत नाम का कोई चीज ही नहीं है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना, रात गए जो है इन लाशों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल हॉस्पिटल कोयटा भेजा गया था, जहां पुलिस सर्जन ने जो है ये इंकशाफ किया कि वो जो खातून है वो किसी और लड़की, कोई 18 या 19 साल की लड़की है, उसकी लाश है और गिरानाज या उनकी बेटी की नहीं है। इसके बाद जो है खान मोहम्मद मरी साहब भी जो है यहाँ कोयटा तशरीफ ला चुके हैं, जिनको लेवीज एहलकार अब जो है जीआईटी टीम में ले गए हैं और वहाँ जाके उनसे तफ्तीश हो रही है। उसके बाद वो दोबारा यहाँ तशरीफ लाएंगे, तब तक इंशाल्लाह बच्चे भी यहाँ पहुँच जाएंगे, उनकी अहलियाँ भी यहाँ पहुँच जाएंगी। उसके बाद इनका लाए अमल सामने आएगा कि इनका मजीद क्या लाए अमल होगा। जी, रिपोर्टर मोहम्मद बिलाल के साथ वश न्यूज़ कोयटा।